साहब आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप इस हॉस्पिटल में कब से सेवाएँ दे रहे हैं और आपने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की है, कहाँ से? देखिए मैं डॉक्टर गितेश मानिक एक्चुअली मैंने एमबीबीएस और एमडी अपना जेआरएमसी ग्वालियर से किया था। एमबीबीएस मेरा 2007 बैच और 2010 का मेरा एमडी पास आउट है। 2012 में मेरा सीएमसी वेलोर चेन्नई से मैंने अपना डीएम कार्डियोलॉजी उत्तीर्ण किया था। तो 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 9 से 10 साल का ये कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं लास्ट 3 साल से ईश्वर विवेकानंद अस्पताल में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, यह सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि एकदम से अचानक हमें सूचना मिली कि उस आदमी को, उस मनुष्य को दिल का दौरा पड़ गया। तो ये दिल का दौरा क्यों पड़ता है और इसके क्या-क्या हम सावधानी बरत सकते हैं? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि नॉर्मल पब्लिक को, इवन आपने देखा होगा काफ़ी नेता, अभिनेता, इन लोगों को भी हार्ट अटैक बहुत यंग एज में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण है वो है मॉडर्नाइजेशन। हम लोग मॉडर्न कल्चर तो फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमारा खान-पान बदल गया है। सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल ये बहुत कॉमन हो गया हमारे डे टू डे लाइफ में। स्ट्रेस आप लोग जानते ही हैं कि सबकी लाइफ में एक्सट्रीम चरम पे है। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं। बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक में बेसिकली हमारे दिल की 3 धमनियाँ होती हैं जिन पे हमारा दिल काम करता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी ना हो, जैसे हम स्मोकिंग करें या हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्तर ब्लड में बहुत ज़्यादा है, हमारा स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, या हमें जल्द ही डायबिटीज़ हो गई है, या हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और जिसको हम दवा नियमित रूप से नहीं लेते हैं, तो उस केसेस में हमारे थक्के बनने के चांसेस यानी क्लॉट बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जब यही क्लॉट आपकी धमनियों में जाके फँस जाते हैं तो उनकी ब्लड सप्लाई रोक देते हैं, जिससे दिल की जो मांसपेशियाँ हैं वो ऑक्सीजन से वंचित हो जाती हैं और इसी को ही हार्ट अटैक बोला जाता है। क्या ये हृदय रोग जो है, क्या ये पैतृक रोग है? देखिए हृदय रोग में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, दैट इज फैमिली हिस्ट्री। तो बिल्कुल ये पैतृक रोग भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते जिनको पैतृक रोग नहीं है उनको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा माना जाता है कि वो औरतें जिनके अंदर 55 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, मतलब मदर को फैमिली हिस्ट्री है आपकी कि उनको 55 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री बन जाती है। सेम ऐसे ही आपके अगर फादर को अगर 65 साल से कम उम्र की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या उसकी हिस्ट्री है, तो आप भी एक हाई रिस्क जोन में रहते हैं। तो ये बिल्कुल मानना चाहिए कि हृदय रोग एक पैतृक रोग है। इसको हार्ट अटैक को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए बेसिकली कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं जिसे हमें जांचना जरूरी है। अब खासकर वो लोग जिनको पहले से ही कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे चलने में सांस फूलना, चलने में सीना भारी होना या जरूरत से ज्यादा थकान होना, तो ऐसे लोग तो बेसिकली हाई रिस्क होते ही हैं। इनको अपना निरंतर चेकअप कराना चाहिए। बट वो लोग जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, उनको सडनली अगर सीने में दर्द उठता है तो हमेशा ध्यान रखें इसका दर्द आपके प्रिकॉर्डियम मतलब चेस्ट का जो जोन होता है जहाँ पे हार्ट संबंधित है, वहां से आपकी ठुड्डी तक और नीचे जाएंगे तो आपके जो नाभि है वहां तक अगर ये पेन रेडिएट करे या आपके लेफ्ट हैम में अंडर साइड में रेडिएट करता है, तो डेफिनेटली ये हार्ट का पेन है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा पसीना आना या एकदम से आपको घबराहट होना, बहुत लो फीलिंग आना, बीपी का क्रैश हो जाना, आपके जो हाथ पांव एकदम ठंडे हो जाना इस दर्द के साथ, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या मेजर हार्ट अटैक होने वाला है। एशियन विवेकानंद में मरीजों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ आप हार्ट को लेकर गए हैं? देखिए यहाँ 3 साल में हमने बहुत तरक्की की है इस चीज़ में। पहले तो यहाँ बेसिक एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी ही होती थी, जिसको हम एडवांस तौर पे ले गए हैं। जैसे कि कैल्सिफाइड आर्टरीज होती थी, पहले इनकी एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं था, तो ऐसे पेशेंट बेसिकली दिल्ली के लिए जाते थे। बट इसमें जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके आधार पे नई-नई जो टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे कि रोटा एब्लेशन जिस मशीन से हम लोग कैल्शियम तोड़ते हैं, ऑर्बिटल एथरेक्टोमी ये भी एक नया डिवाइस है, नया कैथेटर है, जो कि कैल्शियम के मॉडिफिकेशन में काम आता है। आईवीएल ये भी एक नया तरह का बलून है जो कैल्शियम तोड़ने के काम आता है। ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज होती हैं वो सब यहाँ पॉसिबल हैं अब। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त हमने एक डिपार्टमेंट और चालू किया है, जैसे सीटीवीएस का डिपार्टमेंट, जिसमें बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट से लेकर इवन जो दिल के छेद होते हैं उनको कैथेटर द्वारा, डिवाइस द्वारा बंद करने की ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मतलब मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि किसी भी हार्ट के मरीज को इस करंट सिनेरियो में, अभी तत्काल सिनेरियो में कहीं दिल्ली या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मरीज को एंजियोप्लास्टी है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो उसको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के टाइम में एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी बहुत कॉमन हो चुकी है। आप देख रहे होंगे जब से आयुष्मान आया है तब से इन ऑपरेशंस की दर काफी ऊंची पहुंच गई है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये पेशेंट स्पेशली ये ध्यान दें कि जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है मेडिकेशंस वो कभी भी बंद ना करें। अगर उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपको आ रहे हैं, जैसे पेट में जलन होना, आपका पेट साफ ना होना, हपकाई सी आना या कुछ भी दिक्कत है, तो दवाई बंद ना करें, सीधा डॉक्टर की सलाह लें। हो सकता है वो आपकी दवाओं में बदलाव करेंगे और आपको सिम्टम रिलीफ हो जाएगा। दूसरी मेजर बात, ये सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, शराब, इनसे ऑपरेशन के बाद बिल्कुल दूर रहें। अगर आप बिल्कुल ठीक-ठाक महसूस करते हैं, दवा नियमित रूप से लेते हैं, तो खान-पान का स्पेशल ध्यान रखें कि आप हरी सब्जियाँ, अपना अनाज है उस पे ध्यान दें। ये फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑपरेशन सर्जरी के बाद जैसे-जैसे आपका शरीर ठीक होता जाए, आप नियमित व्यायाम ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन-कौन सी हार्ट की बीमारी हैं जिनको हम आयुष्मान कार्ड के द्वारा एशियन विवेकानंद में अपना सफल इलाज करा सकें? देखिए, मुझे लगता है कि हार्ट के जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे वो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हो, वाल्व की सर्जरी हो, बलूनिंग हो या दिल के छेद जैसे डिवाइस क्लोजर होते हैं वो हों, या बाईपास सर्जरी हो या वाल्व रिप्लेसमेंट हो, मतलब ए से लेके जेड तक जितनी सर्जरीज पॉसिबल हैं, वो सब एशियन विवेकानंद अस्पताल में आयुष्मान कार्ड द्वारा पॉसिबल है। आप हार्ट के मरीज को जो यहाँ आते हैं और जो आने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा, अगर कोई भी मरीज़ हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो अपनी दवा का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। मैं बहुत कुछ कॉमनली देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारी शुगर तो कंट्रोल चल रही थी, हमने दवा खाई थी, उसके बाद हमने दवा छोड़ दी क्योंकि शुगर तो कंट्रोल थी या बीपी कंट्रोल था। तो इस मिथ में ना पड़ें, इस भ्रम में ना पड़ें, आपका शुगर, बीपी दवा से कंट्रोल है। तो किसी भी कीमत पे अपनी दवा ना छोड़ें, खान-पान का रेगुलर ध्यान रखें, बुरी आदतें जैसे बीड़ी, तम्बाकू, शराब इनसे दूर रहें, नियमित व्यायाम करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, सबसे लास्ट सवाल हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल की जो नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो उनको हम कैसे पहचानें और उनसे कैसे हम दूरी बनाएँ? देखिए, दिल की नसें जो ब्लॉकेज हो जाती हैं, ये एक आम मरीज़ के लिए जाँचना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर उसको इस चीज़ के सिम्पटम्स के बारे में ज्ञान ना हो। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दिल से संबंधित हमारी तकलीफ़ें क्या होंगी या सिम्पटम्स क्या होंगे। तो सबसे पहला सिम्पटम आता है, वो है चेस्ट पेन, यानी सीने में दर्द। तो आपको समझना है कि हर दर्द जो होता है, वो दिल का दर्द नहीं है, लेकिन जो दिल का दर्द है, उसे भी हमें पहचानना ज़रूरी है। तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते-फिरते हैं या घूमते हैं या वॉक करते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं, तो अगर आपको किसी भी समय ये महसूस होता है कि वो मुझे सीने में थोड़ा-सा भारीपन आ रहा है या कंजेशन हो रहा है या कुछ दबाव महसूस हो रहा है और वो मेरे उल्टे हाथ की तरफ या जबड़े की तरफ मूव कर रहा है, या मैं ये नोट करता हूँ कि खाना खाने के बाद मुझसे चलना असंभव हो जाता है, तो डेफ़िनेटली आप हार्ट के मरीज़ हैं। तो इस चीज़ को तुरंत पकड़िए और अपने आस-पास जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे संपर्क करिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, साँस फूलना। अब साँस फूलना कई कारण से हो सकती है। एक, खून कम होने की वजह से, दिल में फैलने की वजह से, वाल्व के ब्लॉकेज की वजह से, है ना? या फेफड़ों की शिकायत की वजह से। तो जब आपको साँस फूलने की शिकायत अमूमन चलने पे महसूस हो, तो डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर की सलाह के पास जाएँ और उनके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि कहीं आपके हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तीसरी इम्पोर्टेंट फीचर होता है धड़कन होना, जिसको पैल्पिटेशंस भी बोलते हैं। कुछ मरीज़ बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैं चलता हूँ तो मुझे दिल की धड़कन महसूस होती है या बैठे-बैठे मुझे अपने दिल के वाल्व की मूवमेंट सुनाई देती है। तो इसमें अमूमन 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनके वाल्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनको बेसिकली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा बीट्स आती हैं, जिसकी वजह से धड़कन महसूस होती है। तो इस कंडीशन में भी इस चीज़ का ध्यान लें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। ये थे हमारे साथ एशियन विवेकानंद के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गितेश मानिक, कैमरामैन सोहेल के साथ जरीस मलिक, मुरादाबाद।